तो हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। देखो, आज मैं आपके लिए एक ट्रिक लाया हूँ, वो क्या है, इच्छा विधि रस के बारे में। ठीक है, तो इच्छा विधि रस है, इससे क्या कहते हैं काफ़ी सवाल बनते हैं और इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चों के सवाल जो होता है वो क्या कहते हैं गड़बड़ हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे। देखो, सबसे पहले जानते हैं इच्छा विधि रस होता क्या है। ठीक है, और एक क्वेश्चन से बनता है ना कि इसको क्या कहते हैं, किस आचार्य ने इसका उल्लेख किया है। ठीक है, तो कोचिंग में हम क्या कहते हैं ज़्यादातर ये नहीं पढ़ते कि किस आचार्य ने इसको बताया, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि भैंसज रत्नावली के उदर रोग अधिकार में इसका क्या कहते हैं वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इच्छा विधि रस जैसे कि आपको नाम से चल रहा होगा ना कि मेनली कॉन्स्टिपेशन, जहाँ पर कब्ज दिक्कत होती है वहाँ पर से यूज करते हैं। अब जानते हैं इसके अंदर जो घटक होते हैं वो क्या क्या होते हैं। देखो, इसके अंदर जो घटक होते हैं उसका रेशियो पूछता है। ठीक है, तो पारद, गंधक, मरीच, सौंठ, टंकड़ और जयपाल है। क्या क्या है? पारद, गंधक, मरीच, सौंठ, टंकड़, जयपाल है। और रेशियो देखो 1:1:1:3 है। अब देखो इंपॉर्टेंट कैसे याद करना है इसको। देखो, इसको ऐसा हम पारद को याद रखते हैं पी से याद रखते हैं, गंधक को ऐसे जी से, और मरीच को एम से, और सौंठ को एस से, और टंकड़ को टी से, और जयपाल को एज इट आपको ऐसे याद रखना है। देखो, अब क्या इसको कैसे याद रखना है। देखो, एक जयपाल नाम का लड़का था। ठीक है, तो उसका क्या हुआ, पीजी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और पीजी में सिलेक्शन होने के बाद बच्चे क्या करते हैं, मस्त हो जाते हैं। तो जयपाल का क्या हुआ, पीजी में सिलेक्शन होने के बाद ही वो एमएसटी मतलब मस्त। ठीक है, एमएसटी मतलब मस्त हो गया। ठीक है, तो उसको ऐसे याद रखते हैं। तो ये याद रखना कि सारा 1:1 रेशियो में है, बस जयपाल को छोड़ के। ठीक है, क्योंकि जयपाल तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, जयपाल का ज़्यादा नंबर आई तभी तो उसका पीजी में सिलेक्शन हुआ ना। तो जयपाल का जो सबसे ज़्यादा नंबर आए उसी वजह से उसका सिलेक्शन हुआ था। दैट्स मीन इसके ज़्यादा नंबर होंगे, इसका हमने 3 देना है उसको। ठीक है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो 3 रेशियो होता है ना वो जयपाल का होता है, और मेन कंटेंट भी इसका जयपाल ही है। ठीक है, क्या ध्यान रखना कि इसके अंदर ऐसा पूछ लेगा कि इच्छा विधि रस के अंदर क्या पाया जाता है, तो उसमें 2-4 दे देगा आपको, उसमें जयपाल भी दे देगा और बाद में आपको सनाए दे देगा। तो आपको टिक करना है, जयपाल याद करना है और रेशियो याद रखना। ठीक है, 3 रेशियो में होता है। ठीक है, और कैसे याद करना है कि जयपाल का पीजी में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद वो मस्त हो गया। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें पारो तो गंधक भी कहते हैं। ये मान लीजिए हर्बो क्या कहते हैं, मिनरल मेडिसिन है। ठीक है, मतलब हर्बल भी है और मिनरल भी इसके अंदर वो पाए जाते हैं। अब इसके अंदर ये पूछता है कि इसके अंदर भावना क्या होती है। ठीक है, इसमें जब भावना जब बनाते हैं इस मेडिसिन को, उसके अंदर भावना क्या देते हैं, तो हम देते हैं जल की, याद रखना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, जल की याद रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम याद रखते हैं मात्रा, इसकी डोज कितनी होती है। डोज कितनी होती है, 2 रत्ती होती है। ठीक है, तो जब कोई इंसान ये कहते हैं, मान लो कहीं जाता है ना, टॉयलेट में जाता है, तो क्या करता है, ऐसे करता है ना, 1-2 करके बोलता है, ऐसा करके इशारे में करता है। तो ऐसा क्या याद रख लो। ठीक है, 2 रत्ती में याद कर लो। ठीक है, वो फ्रेश में जा रहा है तो 2 ऐसे करके अपना उंगली दिखा रहा है, दैट्स मीन 2 रत्ती। तीसरा अनुपान, अनुपान में देखो क्या है, शर्करा मिश्रित है। ठीक है, ऐसा लिखा गया शर्करा मिश्रित। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखो अगर क्या है ना, मान लो किसने इच्छा विधि रस को ले लिया। ठीक है, अगर उसके बाद वो शीतल जल को लेगा तो क्या होगा, उसको दस्ता आएंगी। ठीक है, और अगर उष्ण जल लेगा तो क्या होता है, विबंध होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछ लेता है। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, अगर मान लो किसने इच्छा विधि रस को लिया, अगर उसके बाद वो शीतल जल को पी लेगा, ठंडा पानी अगर पी लेगा, तो उसे क्या हो जाएगा, उसको दस्त हो जाएंगे, यानी उसको जो उसका मतलब पेट साफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेट साफ हो जाएगा उसका। ठीक है, और अगर मान लो उसको क्या कहते हैं, अब जो अपने मोशन को रोकना है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे गर्म पानी को पीना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक इसमें ये भी लाइन आती है जब आप कोचिंग के नोट्स पढ़ोगे तो, कि इसके सेवन के पश्चात जितने चुल्लू पानी पिया जाए उतनी बार विरेचन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी इसके सेवन आपने कर लिया, उसके बाद आप जितना पानी पियोगे, मतलब जितनी बार शीतल जल को पियोगे ना, उतनी बार विरेचन होगा। एक बार पियोगे, एक चुल्लू पानी पियोगे तो एक बार, 2 बार पियोगे 2 बार, ऐसे करके इसके क्या बोला, जितने चुल्लू पानी पियोगे उतना आपका विरेचन होता है। ठीक है, तो कभी कभी इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट उसमें यही है, इसका क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जयपाल का जो रेशियो है वो याद कर लेना कि जयपाल कितने रेशियो में होता है। बाकी और ये मात्रा याद रख सकते हो, मात्रा के लिए मैंने आपको रेशियो ये बता दिया कि आप कैसे इशारा करते हैं ना, बस ऐसे याद रखना है। ठीक है, भावना जल होती है। तो ये क्वेश्चन कभी भी आ जाता है, ध्यान में रखना है। कॉन्सेप्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ऐसी नेक्स्ट क्या कहते हैं हमारे ऐसे निमोनिक्स में हम आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।